आज हम नए टॉपिक के साथ मिले हैं जिसका नाम है मोशन यानी गति। गति होती क्या है? यानी फिजिक्स में हम गति को क्या बोलते हैं कि समय के साथ अगर किसी वस्तु में परिवर्तन होता है तो वही क्या होती है? गति होती है। जैसे मैं क्या है, अगर पहली सेकंड में यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, दूसरी सेकंड में एक कदम या दो कदम चला तो ये मेरी क्या होगी? गति होगी। कोई गाड़ी की ले लो या कुछ भी ले लो, भौतिकी में हम बोल सकते हैं कि अगर समय के साथ किसी वस्तु में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाती है? गति कहलाती है। यानी मैं बोल सकता हूं गति का क्या हो जाएगा? फिजिक्स में यानी भौतिकी में समय के साथ वस्तु में परिवर्तन की दर, परिवर्तन बोल सकते हैं, वस्तु में परिवर्तन क्या कहलाती है? गति कहलाती है। ठीक है, तो गति आपको समझ में आ गई होगी कि गति होती क्या है। उसके बाद गति में हम दो चीज देखेंगे, एक होगी अदिश राशियां, एक होगी सदिश राशियां, स्केलर और वेक्टर। अदिश और सदिश होती क्या है? अदिश के नाम से पता चल रहा है कि दिशा है यानी दिशा रहित है। सदिश का क्या मतलब है? कि जो दिशा के साथ चल रही है। यानी मैं इस गति को कितने भागों में बांट दूंगा? दो भागों में। अगर मैं बोलूं गति कौन कौन सी होती है तो एक तो होगी अदिश राशियां, एक आपकी क्या होगी? सदिश राशियां। ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा है कि अदिश कौन सी होगी और सदिश कौन सी होगी। ये होगी वेक्टर और ये होगी स्केलर। ठीक है, सदिश में क्या होगा? जिसमें अपने को दिशा व परिणाम दोनों की जरूरत होगी, दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, वो तो होती है सदिश राशियां। अदिश की क्या होती है? जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सदिश और अदिश राशि ये होगी, समझते हैं। जैसे मैं बोलूं बल, बल सदिश होगी या अदिश होगी? बल लगाने के लिए जैसे मैंने बोला कि गाड़ी खड़ी है, अगर अपने गाड़ी पर बल लगा रहे हैं तो हमें पता चलेगा ना कि हम किस दिशा में बल लगाएं कि गाड़ी आगे चलना स्टार्ट कर जाए। ऐसे थोड़ी है कि साइड में से कहीं भी अपने क्या कर सकते हैं? बल लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। चाहे वेग मान लो, इन दोनों में क्या होगा? आपको परिमाण की भी जरूरत होगी व दिशा की भी जरूरत होगी। तो इसका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? एक तो हो गया बल यानी फोर्स, एक हो गया वेलोसिटी यानी वेग। बल क्या होता है, वेग क्या होता है, ये भी अपने आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो बात आई किसकी? सदिश राशियां की। अब आती है अदिश राशियां। अदिश राशियां में क्या है कि अपने को केवल परिमाण की जरूरत है, दिशा की नहीं है। जैसे मैंने बोला कि द्रव्यमान यानी मास, तो मैं ये पूछूं कि आपका या किसी वस्तु का मास कितना है तो हमें ये जरूरत पड़ेगी क्या कि किस दिशा में हमें मास देखना है। चाहे कौन सी भी दिशा हो, उसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं बोल दूं टेम्परेचर यानी तापमान का देखो, तो तापमान का आप ये थोड़ी देखोगे कि किस दिशा में कितना तापमान हो रहा है। ठीक है, अपने बॉडी का भी अगर अपने टेम्परेचर देखते हैं तो क्या उसमें भी दिशा की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गया? ये मैं बोलूँ समय, जैसे मैंने बोला कि 4:05 हो रहे हैं, 10 मिनट हो रहे हैं, तो इसमें भी अपने को क्या है? दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या हो गया इसके एग्जाम्पल? द्रव्यमान, तापमान, मास, टेम्परेचर और टाइम। यानी बोल सकते हैं द्रव्यमान,
तापमान और समय, ये दोनों में अंतर है। इतना आपको समझ में आया क्या? ठीक है, इन दोनों को एक बार क्या उतार लेना और देख लेना। आगे हम बात करते हैं किसकी? दूरी और विस्थापन की। वो क्या होती है देखो, बात आती है क्या? एक तो होता है दूरी, एक होता है विस्थापन। ये दोनों होता क्या वो देखते हैं। दूरी का मतलब आपको समझ में आ रही है कि कुल तय पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। कुल वस्तु द्वारा तय कुल पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। ठीक है, जैसे मैं यहां से 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर जा रहा हूं, या मैं बोल सकता हूं कि मैं बीकानेर से कहां जा रहा हूं? जयपुर जा रहा हूं। तो मेरे द्वारा तय की गई कुल जो दूरी होगी ना, यानी कुल जितना मैंने रास्ता तय किया या पथ तय किया, उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। दूरी और विस्थापन में छोटा सा फर्क होता है। वैसे देखा जाए तो दूरी और विस्थापन दोनों समान है, लेकिन दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है कि दूरी में तो हम कुल जो तय की गई पथ की लंबाई है वो मापते हैं, जबकि विस्थापन क्या होता है? जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है ना, उसको बोलते हैं। वस्तु द्वारा न्यूनतम तय की गई दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाता है। आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं ए पॉइंट पर खड़ा हूं, जाना का है मुझे बी पॉइंट पर जाना है। ये लो बी, ठीक है। इस दोनों के बीच की अगर मैं दूरी मान लूं 15 किलोमीटर है, ये तो है पहला एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप मुझे क्या बताओगे कि इसकी दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा? दूरी को डी से और इसको एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये होती है दूरी और विस्थापन। दूसरा क्वेश्चन मैंने देखा कि वही चीज है, दूसरा एग्जाम्पल कि मुझे जाना कहां से कहां तक है? ए से बी तक जाना है। ठीक है, और मुझे दूरी, जैसे मैंने पहले ये रास्ता चुना तो मैंने 100 किलोमीटर की दूरी तय की। अगर मैं इस रास्ते से आता हूं तो मान लो मैंने 120 किलोमीटर की दूरी तय की। अगर मैं थोड़ा और घूम के आता हूं तो मान लो मैंने कितनी की? 150 किलोमीटर दूरी तय की। आप इसमें भी क्या बताओगे मुझे? दूरी और विस्थापन। समझो क्या होता है। दोनों में अपने को ज्ञात क्या करना है? जो टोटल दूरी है ना वही ज्ञात करनी है, यानी दूरी का ही खेल है दोनों में। ठीक है, तय पथ की लंबाई है उसी का दोनों में क्या है? खेल है। लेकिन होता क्या है, जैसे मैंने इसमें पूछा कि आपको ए से बी जाना है, तो इसमें आपने बोला कि दूरी है 15 किलोमीटर। ठीक है, मैंने पूछा विस्थापन क्या है, आपने बोला 15 किलोमीटर। क्या भाई ए से बी आप जाओगे, रास्ता कौन सा? एक ही रास्ता है, तो चाहे आप छोटे रास्ता चुनो चाहे बड़ा चुनो, आपको दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी? 15 किलोमीटर ही तय करनी पड़ेगी। यानी दोनों में क्या आ गया? 15-15। इसमें देखो मैंने बोला कि दूरी क्या है, तो आप कितनी बताओगे? 100, 120, 150। मानो आपने दूरी बता दी 100 बता दी। ठीक है, कुछ बच्चों ने कितनी बता दी? 120। कुछ बच्चों ने बताई 150। तो मैं बोलूंगा कि 100 किलोमीटर क्या इसकी दूरी है? बिल्कुल नहीं है, गलत। 100 नहीं है तो फिर आप बोलोगे 120 तो होनी चाहिए। 120 भी नहीं है, बिल्कुल गलत।
120 ना सही, 150 तो लास्ट वाला बच्चा हर हाल में होगा, ये भी गलत। अब आप बोलोगे अगर दूरी तीनों ही गलत है तो फिर करना क्या इसका, तो कुछ नहीं करना, इसका आंसर अपने निर्धारण नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते, जब तक कि अपने को ये ना बताया जाए कि अपने को कौन से रास्ते से जाना है। अगर मैं ए बी इस रास्ते से जाऊं तो ये बिल्कुल सही है 100, अगर मैं इस रास्ते से जाऊं तो ये 120 बिल्कुल सही है, अगर मैं ये नीचे वाला जो बड़ा वाला रास्ता इससे जाऊं तो कितना सही है, 150 भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी आपको जब तक ये ना बताया जाए कि कौन से रास्ते से आपको जो पथ है, कौन से रास्ते से आपको जाना है, तब तक आप दूरी का ज्ञात नहीं कर सकते। चलो मैंने बोला ठीक है, इसकी दूरी अलग अलग रास्तों के लिए अलग अलग आ गई, मान लिया हमने, तो इसका विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन तो सीधी सी चीज है, वस्तु द्वारा न्यूनतम तय की गई दूरी, यानी सबसे छोटा रास्ता कौन सा हो जाएगा, तो ए से बी सबसे छोटा रास्ता आपको दिख रहा है, यानी विस्थापन इसका कितना हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा 100 किलोमीटर। ठीक है, अब बात आती है कि दूरी और विस्थापन में कौन सा अदिश है, कौन सा सदिश है। ठीक है, दूरी, क्या दूरी में अपने को कुछ जरूरत पड़ रही थी रास्ते की, नहीं पड़ रही थी, इसलिए दूरी क्या हो गया आपकी अदिश राशि हो गई, दूरी क्या हो जाएगी आपकी अदिश राशि, अदिश। ठीक है, विस्थापन क्या हो जाएगा, क्या विस्थापन में जरूरत पड़ रही थी, बिल्कुल पड़ रही थी, तो विस्थापन यानी अपने को न्यूनतम दूरी देखना है, यानी दिशा की भी जरूरत पड़ रही थी, तो ये आ गया सदिश। ठीक है, अब मैंने बोला कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, दोनों की दूरी और विस्थापन की एसआई यूनिट क्या होती है बताओ। दूरी किस में मापते हैं, पढ़ा था आपने, मीटर में मापते हैं, तो इसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी, दूरी की मीटर हो गई। ठीक है, विस्थापन किस में मापेंगे अपने, विस्थापन का अपने को दूरी का ही क्या रूप होता है, विस्थापन होता है, यानी यह भी किस में हो गया, मीटर में। मापना दोनों किस में होगा, मापन एसआई यूनिट मीटर ही होगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और देखते हैं कि दूरी और विस्थापन में क्या फर्क हो सकता है, तो अपने एक टेबल बनाते हैं, टेबल के थ्रू इसको समझेंगे। एक चीज और देख लेते हैं, पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपको। जैसे ये एक त्रिभुज है, ये है आपका ए रास्ता जो दे रखा है 100 किलोमीटर, ये है आपका बी रास्ता जो दे रखा है 80 किलोमीटर, और ये है आपका सी रास्ता जो दे रखा है आपको 120 किलोमीटर। तो इसमें आपने क्या देखा, अगर मैं दूरी पूछूं इसके अंदर डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, तो आप डिस्टेंस क्या बताओगे इसके अंदर, कि डिस्टेंस 100 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, बिल्कुल बताओगे नहीं। अगर मैंने पूछ लिया कि विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन इसका न्यूनतम दूरी यानी 80 होगा। इस चीज से आपको क्या पता चला, इस चीज से आपको ये पता चला कि दूरी है ना वो एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन विस्थापन कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगा। यानी मैं दूसरे शब्दों में बोल सकता हूं कि दूरी हमेशा क्या होगी, या तो ग्रेटर देन यानी बड़ी होगी, या इक्वल टू यानी बराबर होगी किसके, विस्थापन के। यानी आपको एक चीज ये याद रखनी है कि जो दूरी है ना वो या तो बड़ी होगी या बराबर होगी किसके, विस्थापन के। यहां तक कोई दिक्कत है बताओ, बिल्कुल नहीं है ना। क्या क्या देखा हमने, सबसे पहले देखा कि गति क्या होती है, उसके बाद हमने क्या देखा, अदिश और सदिश राशियां क्या होती है, उसके बाद हमने देखा कि दूरी और विस्थापन क्या होता है। अब चलते हैं अपने आगे।
अब एक छोटी सी टेबल बनाते हैं, किस किस के बीच में, दूरी और विस्थापन के बीच में। यहां लिख दो दूरी और यहां लिख दो विस्थापन। टेबल के थ्रू इसको समझते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। पहला पॉइंट अपने क्या पढ़ा था, याद हो तो? पहला क्या देखा था हमने कि दूरी क्या होती है, तय किए गए पथ के बारे में बताता है। यह तय किए गए पथ के बारे में बताती है। ठीक है, ये दूरी होगी। विस्थापन क्या होता है, जो तय किए गए पथ के बारे में नहीं बताता। यह तय किए गए पथ के बारे में नहीं बताता है। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा था इसके अंदर कि दूरी हमेशा क्या होगी। अब एक चीज बताऊं, मैं इसको आपको ना एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। कैसे कि मैंने बोला कि आपको पॉइंट ए से चलना है, ठीक है, आपको घूम फिर कर ऐसे ऐसे करते हुए, ऐसे ऐसे करते हुए वापस यहां पर ही आ गए। जहां से चले वहां पर आ गए। मान लो जो ये तय पथ की लंबाई है, ये आपकी पूरी है 100 किलोमीटर। मैंने आपको पूछा दूरी क्या होगी, आपने बोला 100 किलोमीटर। मैंने आपको पूछा कि विस्थापन क्या होगा, आपने बोला 0 किलोमीटर हो गया। यानी जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। या फिर मैं बोलूं कि विस्थापन क्या होता है आपका, या तो 0 हो सकता है या क्या होता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है ना, आगे से चलकर अगर वापस इसी पॉइंट पर आ जाते हैं तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट क्या बनता है, और एक चीज और देखो, पहले चलो दूसरा पॉइंट लिख दो। दूरी हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव होगी। ठीक है, विस्थापन पॉजिटिव व नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, अब एक चीज को समझते हैं हम। ये एक सर्किल है, ठीक है, इसका मान लो आपको ए पॉइंट से कहां तक जाना है, बी पॉइंट तक जाना है। ए से घूमते हुए बी पॉइंट तक। ये जो आपको रेडियंस दे रखी है, ये दे रखी है आपको आर। ठीक है, सर्किल हो गया, उसके बाद रेडियंस हो गई, और उसके बाद आपको क्या दे रखा है कि इसका एक ए से चलते हुए अपने को बी तक पहुंचना है। अगर मैं इसके अंदर आपको पूछूं क्या, एक तो मैंने पूछी दूरी, एक मैंने पूछी विस्थापन। ठीक है, अब दूरी और विस्थापन में कितना फर्क होता है देखो। अगर मैं आपको ये बोलूं दूरी का मतलब क्या हो गया कि पूरी आपको ज्ञात करनी है, क्या परिधि ज्ञात करनी है, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होता है। लेकिन अपने को जाना कहां तक है, आधे वृत्त तक ही जाना है। ए से कहां तक है, बी तक। तो मैं बोल सकता हूं कि पूरे जो सर्किल है उसकी अपनी दूरी अगर पूछे तो 2 पाई आर हो गई, लेकिन ज्ञात कितने की करनी है, आधे की करनी है, तो क्या आ गया, पाई आर आ गया। उसके अलावा देखो क्या हो जाएगा इसमें। अब मैं पूछूं कि ठीक है आपने दूरी बता दी पाई आर है, अब इसमें विस्थापन क्या होगा, तो ए से बी तक जाओगे, अगर ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। दोनों आर को जोड़ दोगे वो क्या हो जाएगा, इसका विस्थापन हो जाएगा, यानी 2r। ठीक है, तो इसमें अपने दूरी और विस्थापन को समझा था। आगे इसको और समझते हैं। अगर अब की बार मुझे मान लो यहां तक जाना है, सी यहां है बी बिंदु,
अगर मुझे यहाँ से चलते हुए यहाँ तक जाना है और ये है सी बिंदु, अब मैं पूछूं आपका दूरी और विस्थापन क्या होगा, देखते हैं। हमें पता है कि चारों खानों यानी 4 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है कि नहीं होता, कि पूरा राउंड अगर मारेंगे वो क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। यानी 4 राउंड 4 खाने में क्या हो जाएगा, 2πr। अगर मैं बोलूं एक खाने में कितना चलना है तो 2πr/4, ये कितनी बार गया, 2 बार, यानी πr/2। आगे अपने को चलना कहां तक है, पहला खाना ये हो गया, दूसरा ये हो गया, अपने को चलना है तीसरे तक। तो कितने खानों तक चलना है, 3 तक चलना है ना, तो 3 का मान क्या आ जाएगा, इसको 3 से गुणा कर दो, 3πr/2 क्या आ जाएगा 3 के लिए। इसका इस फॉर्मूले के लिए आपको अगर पूछे कि दूरी क्या है, तो दूरी आपकी क्या हो जाएगी, 3πr/2। और अगर मैं पूछ लूं कि विस्थापन क्या है, तो r² + r² मतलब रूट में 2r हो जाएगा इसका विस्थापन। आई क्या बात समझ में। तो तीसरा इसका पॉइंट क्या बन जाएगा, ये तो आपको समझ में आ गई। अब दूरी क्या थी आपकी, अदिश थी या सदिश थी, वो लिख दो। तो दूरी आपने देखा था कि अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, ठीक है। और यह क्या था, यह एक सदिश राशि है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट देखो क्या होता है कि हमने देखा कि दूरी का मान जैसे अलग अलग चलेंगे तो एक से ज्यादा मान आ रहा था, यानी मैं बोल सकता हूं कि दूरी का मान एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। विस्थापन का मान हमेशा 1 होगा, विस्थापन का मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है और रास्ते चाहे अलग अलग हो लेकिन पॉइंट सेम हो, तो विस्थापन उसका 1 होगा और दूरी का मान क्या हो सकता है, 1 से ज्यादा हो सकता है। इतना बात समझ में आई। आगे देखते हैं चाल, और चाल क्या होता है, वेग क्या होती है। चाल क्या होती है, स्पीड। स्पीड के बारे में देखेंगे क्या होता है। क्या हो जाएगी, चाल क्या होती है, जैसे मैंने बोला कि कोई वस्तु है जिसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो 180 किलोमीटर, ठीक है। उसका मैंने पूछा टाइम कितना है, ये हो गया डिस्टेंस। मैंने बोला कि वो टाइम ले रहा है, मान लो 3 आवर्स ले रहा है, यानी 3 घंटे ले रहा है। अगर मैं आपको पूछूं कि इसकी स्पीड क्या होगी, तो स्पीड आप कैसे निकालोगे, स्पीड बराबर हो जाएगी d/t। d कितनी है 180, t कितना है 3, यानी 60 किलोमीटर/आवर, यानी 1 घंटे में वो कितना चल रहा है, 60 किलोमीटर चल रहा है। यही होती है इसकी। तो 1 घंटे में कितना चल रहा है, 60 है। 1 का मतलब क्या हो गया, इकाई, यानी मैं इसका क्या लिख सकता हूं लैंग्वेज में, इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, स्पीड यानी चाल कहलाती है, ठीक है। इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। अब आगे बात आती है कि ये सदिश है या अदिश है, या इसकी SI यूनिट क्या होती है।
तो हमने देखा था क्या कि डिस्टेंस किस दिशा में जा रहे हैं, एक निश्चित दिशा की जरूरत पड़ेगी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि यह एक सदिश राशि है। ठीक है, अगर अपने इसकी एसआई यूनिट बनाएंगे तो वो किससे बनेगी, फॉर्मूले से। डी क्या होता है, डिस्टेंस होता है, दूरी होता है। दूरी को किस में मापते हैं हम, मीटर में। ठीक है, अपॉन क्या है, टी है यानी समय, टाइम है। टाइम को किस में मापते हैं, सेकंड में। तो मैं अगर इसकी एसआई यूनिट का बोलूं तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया अपना चाल। आगे देखो वेग क्या हो जाएगा, वेग का देखते हैं। वेग यानी वेलोसिटी, समझो क्या होता है। वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेग यानी वेग होता क्या है। जैसे मानो कि मैं पहले सेकंड कहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पर हूँ। ये है पहले सेकंड, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, यानी 0 किलोमीटर की दूरी पर। फिर जैसे ही 1 सेकंड हुई, मैं क्या करूँगा, चलूँगा और यहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा, यहाँ पहुँच जाऊँगा। पहली सेकंड में मैं कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर। जैसे ही मान लो दूसरी सेकंड हुई, मैं कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर। यानी जो टाइम के साथ जो परिवर्तन हो रहा है ना वस्तु द्वारा, तो मैं क्या बोल सकता हूं इसको कि इकाई समय में वस्तु का विस्थापन, इकाई समय में वस्तु का विस्थापन क्या कहलाता है, आपका वेग कहलाता है, वेग कहलाता है। आई बात समझ में। यानी सेकंड या टाइम के अनुसार अगर अपने जो स्थिति है वो चेंज कर रहे हैं, यानी विस्थापन हो रही है, जो वस्तु है उसका विस्थापन कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। अब बात आती है वेग क्या होता है, सदिश होता है या अदिश। विस्थापन बटे क्या हो गया, समय। इकाई समय में जो वस्तु का विस्थापन है वही क्या कहलाता है, ठीक है, वेग हो गया। इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, और क्या देखना है आपको इसमें, ठीक है, बस ये चीज होती है ना, विस्थापन हो गया। इसके क्या चीज होती है, जो वेग का फॉर्मूला पूछे तो विस्थापन बटे समय हो गया, एसआई यूनिट पूछे तो क्या हो गई, मीटर पर सेकंड हो गई। और वेग होता क्या है, इकाई समय में वस्तु द्वारा विस्थापन करना क्या कहलाता है। ठीक है, अब एक चीज आती है, जैसे मैं बोलूं कि सरल रेखा में अगर मैं गति कर रहा हूं, सरल रेखा में गति करने पर, ठीक है, अगर मैं सरल रेखा पर गति कर रहा हूं तो क्या चीज होगा, देखते हैं। सरल रेखा पर गति करनी है, ठीक है, तो मैं पूछूं इसका दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगी। एक चीज मैं पूछता हूं कि इसका चाल क्या होगा और वेग क्या होगा। दूरी और विस्थापन क्या होगा, चाल और वेग क्या होगा। आओ समझते हैं कैसे करेंगे। सरल रेखा का मतलब जैसे मुझे ए से बी पर जाना है, जो 180 डिग्री का कोण बनता है वही तो हो गया सरल रेखा, यानी सीधी रेखा में जाना है। तो मैंने क्या बोला कि मुझे ए से बी तक जाना है, यानी सरल रेखा में जाना है। तो मान लो ये जो आपकी दूरी है वो 100 किलोमीटर है। ठीक है, अब मैं आपको पूछूं कि इसकी दूरी क्या होगी और इसका विस्थापन क्या होगा। तो आपने बोला कि वस्तु द्वारा तय किया गया पथ की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। तो जो पथ की लंबाई कितनी हो गई, 100 किलोमीटर, तो मैंने कर दिया 100 किलोमीटर। विस्थापन क्या होता है, वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी भी इसमें कितनी है, 100 किलोमीटर। यानी मैं बोल सकता हूं
कि सरल रेखीय गति के लिए हमेशा दूरी बराबर क्या होगा, विस्थापन होगा, और चाल बराबर क्या होगा, वेग होगा। आई इतनी बात समझ में? अब चीज आती है त्वरण क्या होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या चीज होती है, इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। आपने बाइक चलाई होगी, बाइक हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम रेस को छोड़ते हैं थोड़ी सी, तो क्या बाइक की स्पीड बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। फिर अगर अपने रेस और छोड़ेंगे और ज़्यादा देंगे, मतलब खींचेंगे उसको, तो क्या उसका वेग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा समय के साथ, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, यानी डेल्टा ए बराबर हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इकाई समय में वेग में परिवर्तन की जो दर होगी वो क्या कहलाती है, आपकी त्वरण कहलाता है, ठीक है। इसका अगर मैं मात्रक पूछूं तो क्या हो जाएगा, v का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, एक t और दे रखा है तो सेकंड हो गया, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। इसी से रिलेटेड एक शब्द और आता है मंदन। मंदन क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर लेकिन नेगेटिव रूप में, यानी कम स्पीड से तेज स्पीड में जाना क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, और तेज स्पीड से कम स्पीड में आना क्या कहलाता है, मंदन कहलाता है, ठीक है। यहां तक हो गया त्वरण तक। आगे देखो क्या होता है, क्या बोला मैंने, मंदन क्या होता है, मंदन। तो मैं बोल सकता हूं कि नेगेटिव वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, मंदन कहलाती है, ठीक है। बाइक को कम स्पीड से ज्यादा स्पीड में जाना, रेस को तेज करना क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। और बाइक को ज्यादा स्पीड से कम स्पीड में लेके आना, यानी रेस को छोड़ना क्या कहलाता है, मंदन कहलाता है। रेस को छोड़ोगे तो क्या होगा, जो गति है वो कम होगी, यानी क्या होगा, नेगेटिव वेग में परिवर्तन होगा। ज्यादा से कम आएगा वेग तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं गति की कुछ समीकरणें देखते हैं, उस पर क्या आपको क्वेश्चन पूछते हैं न्यूमेरिकल बेस बहुत ज्यादा ना, तो देखते हैं गति की समीकरणें। हेडिंग डाल दो। गति की समीकरणें, गति की समीकरण। गति की प्रथम समीकरण, ठीक है। यहां लिख लो आप गति की द्वितीय समीकरण, और यहां लिख लो गति की तृतीय या तीसरी समीकरण, ठीक है। क्या होते हैं समझते हैं। पहली हो जाएगी v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, सब समझेंगे। s बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो जाएगी दूसरी इक्वेशन। और तीसरी क्या हो जाएगी आपकी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपकी क्या है, कुछ समीकरण है जिनको समझते हैं क्या चीज होती है। v क्या हो जाएगा आपका, अंतिम वेग हो जाएगा ना, v को आप क्या लिख दोगे, अंतिम वेग। v बराबर हो जाएगा अंतिम वेग, तो u क्या हो जाएगा, आरंभिक वेग हो जाएगा,
यू को आप क्या लिखोगे, आरंभिक वेग। ए क्या हो जाएगा आपका, त्वरण हो जाएगा। टी आपका क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा यानी टाइम हो जाएगा। एस आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। आई बात समझ में। अब आपको इस पर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो क्वेश्चन देखेंगे कुछ, ठीक है। अब इनमें एक चीज और आती है, क्या आती है कि जैसे मैं बाइक का ही उदाहरण लेता हूं या कोई गाड़ी का लेता हूं ना, तो अगर मैं गाड़ी को क्या कर रहा हूं, चला रहा हूं, यानी पहले क्या था, वो रुकी हुई थी, रुकी हुई से कहां जा रही है, रुकी हुई से गतिमान अवस्था में जा रही है, ठीक है। रुकी हुई से कौन से, या मैं बोल सकता हूं कि विराम अवस्था से गतिमान में, तो इसके लिए आपका u बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जब बाइक रुकी हुई है तो उसका आरंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन बनती है गतिमान से अगर स्थिर अवस्था में आ रहे हैं तो अब की बार क्या हो जाएगा, आपका अंतिम वेग यानी v बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दो चीज क्या समझोगे, पहली तो ये तीन चीज इक्वेशन देखनी है आपको। पहली इक्वेशन क्या होती है, v बराबर u प्लस at। दूसरी क्या होती है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v क्या हो गया, अंतिम वेग हो गया। u क्या हो गया, आरंभिक वेग हो गया। t क्या हो गया, टाइम हो गया। s क्या हो गया, विस्थापन हो गया। a क्या हो गया, त्वरण हो गया। उसके बाद आपको दो चीजें समझनी है, कौन कौन सी, कि